इस्लामाबाद में फौज तैनात, डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज और अमन अमान बरकरार रखने के लिए शहरी इख्तिदार और आसपास गश्त। वफाकी काबीना ने आर्टिकल 245 के तहत फौज की तैनाती की मंजूरी दी। दस्ते शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। पुलिस समेत दीगर इदारे भी मुआविनत करेंगे। वजीर आजम से गवर्नर केपी की मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, काफिलों की आमद से पहले ही इस्लामाबाद में कशीदगी, मकामी कारकुनों की ब्लू एरिया और डी चौक आमद। फैजाबाद पर तसादुम, चुंगी नंबर 26 पर भी झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, 9 अहलकार जख्मी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और उस्मा खान गिरफ्तार। विमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। मुतअद्दिद कारकुन भी पकड़े गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में काफिले की कई घंटे से बुरहान इंटरचेंज पर रुकावटें हटाने की कोशिश है। मुजाहिरीन के पास शेल गन, पत्थर, गुलेले और डंडे मौजूद हैं। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, क्रेने, रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काफिले का हिस्सा। हसन अब्दाल के करीब मोटरवे हारो पुल को जबरदस्ती खोल दिया। मुजाहिरीन की पुलिस से शदीद झड़प, पथराव, नफरी की जानिब से जवाबी शेलिंग। छछ इंटरचेंज से कंटेनर्स हटाने के लिए भी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। पुलिस ने अटक में खंदकें खोद दी, सड़क पर कील फेंक दिए। वफाकी हुकूमत एहतजाज रोकने के लिए मुकम्मल तैयार, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, रेड जोन सील। शहरी इख्तिदार के दाखिली रास्ते बंद, जगह जगह कंटेनर्स मौजूद। आईजी इस्लामाबाद एहलकारों का हौसला बढ़ाने 26 नंबर चुंगी पहुंच गए। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा, केपी से पंजाब आने वाले रास्तों पर रुकावटें, मोबाइल सर्विस मुअत्तल, डबल सवारी पर पाबंदी। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में एहतजाज करेगी। जिले इंतजामिया इन एक्शन, मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड के अतराफ कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। आजादी फ्लाईओवर पर पुलिस तैनात, शहर में रेंजर्स तलब। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर नियाज बेग, सगिया पुल, शाहदरा और रिंग रोड से मुंसलिक रास्ते सील। वाटर कैनन और कैदियों की गाड़ियां मौजूद। जितनी चाहे रुकावटें डाल ले, डी चौक ही हमारी मंजिल है। मुझसे राबिते का कोई फायदा नहीं, जब तक बानी का हुक्म नहीं आएगा आगे बढ़ते रहेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तानी है, उन्हें सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आने वालों के पास हथियार हैं। ये लोग इस्लामाबाद पर धावा बोलने आ रहे हैं। अमन अमान और शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वफाकी वजीर दाखिला का दो टोक पैगाम। मोहसिन नकवी का रात गए कंट्रोल रूम का दौरा, हुक्काम की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने शहरी इख्तिदार का फजाई जायजा भी लिया। हम पर गोली चलाई गई तो गोली से जवाब देंगे। कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकते, डी चौक पहुंचकर ही दम लेंगे। बानी ने कहा तो धरना भी देंगे। बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का असलहा लहराने वाले शख्स से इजहार ला ताल्लुकी। किसी भी आला भारतीय शख्सियत का 9 साल बाद दौरा पाकिस्तान। वजीर खारिजा जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में वफ्द समेत शरीक होंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शेड्यूल इजलास में 9 अरकान, 4 मुबस्सिर, 14 डायलॉग पार्टनर्स और 4 मेहमान मंदूब ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। निहत्ते फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फलस्तीन मनाया जाएगा। मुल्क भर में इज्तिमात और सेमिनार्स होंगे। सदर और वजीर आजम की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। बिलावल भुट्टो और हाफिज नईमुर रहमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। पीपी चेयरमैन की जानिब से फैसले का खैर मकदम। एक्स पर पोस्ट में लिखा, सेहनी एजेंडे के खिलाफ पूरी कौम को हम आवाज होना चाहिए। मलेशियन वजीर आजम 3 रोजा दौरा मुकम्मल होने के बाद वतन वापस रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर अलविदा कहा। रवानगी से कबल अनवर इब्राहिम से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। जख्मी फलस्तीनियों की देखभाल पर खैराज तहसीन पेश किया।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मलेशिया के वजीर आजम की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अनवर इब्राहिम ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाक फौज के किरदार को सराहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ किया, दिफाई ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दौरा दोनों ममालिक और अफवाज के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। जंगी जुनून में इंसानियत का खून, इसराइल के लबनान पर हमले जारी, एयरपोर्ट के करीब बमबारी, हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा, सेहूनी जारहियत के नतीजे में मजीद 40 शहादतें, जमीनी कार्रवाई में इसराइली फौज को बड़ा नुकसान, हिजबुल्लाह ने 20 फौजी मार दिए। ईरानी वजीर खारजा का दौरा लबनान, आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मरियम नवाज ने पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया, तामीर 1 साल में मुकम्मल होगी। माहिरीन की फौरी भर्ती का हुक्म। वजीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ महकमों की मिल्कियत या राजी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी। रेस्टोरेंट्स, बेकरीज और मैरिज हॉल्स का मुस्तनद डाटा मुरतब करने की हिदायत। कराची की लियारी नदी एक और मासूम जिंदगी निगल गई। सोहराब कोट हसन नौमान कॉलोनी के करीब 2 बच्चे खेलते हुए नदी में जा गिरे। 12 साल का सुलेमान लापता, 10 साल के वकास को बचा लिया गया। इलाका मकीनों का वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दामात का मुतालिबा। कराची के गुलशन मेमार में मुबैना पुलिस मुकाबला, पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया, 2 फरार। हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त न हो सकी। असलहा और दीगर सामान बरामद। इल्म की शमा से जिंदगी के अंधेरे दूर करने वालों को सलाम। आलमी यौम असातिज़ा आज मनाया जा रहा है। दिन की मुनासिबत से तकरीब शेड्यूल। मुस्तकबिल के मेमारों की तरबियत में बुनियादी किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। कराची की लियारी नदी एक और मासूम जिंदगी निगल गई। सोहराब कोट हसन नौमान कॉलोनी के करीब 2 बच्चे खेलते हुए नदी में जा गिरे। 12 साल का सुलेमान लापता, 10 साल के वकास को बचा लिया गया। इलाका मकीनों का वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दामात का मुतालिबा। कराची के गुलशन मेमार में मुबैना पुलिस मुकाबला, पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया, 2 फरार। हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त न हो सकी। असलहा और दीगर सामान बरामद। इल्म की शमा से जिंदगी के अंधेरे दूर करने वालों को सलाम। आलमी यौम असातिज़ा आज मनाया जा रहा है। दिन की मुनासिबत से तकरीब शेड्यूल। मुस्तकबिल के मेमारों की तरबियत में बुनियादी किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप, भारत को पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त। 161 रन के हदफ का ताक़ुब करती इंडियन टीम 102 पर ढेर।